हम लोग यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखे थे ना, यूनिट्स के बारे में देखे थे ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में देखे, डिराइव क्वांटिटीज के बारे में देखे और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में देखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन राइज हो रहा है यहाँ पे कि कैन वी, ठीक ना, मेरा सवाल है आपसे, ठीक ना, कैन वी एक्सप्रेस वन क्वांटिटी, वन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, क्या हम एक क्वांटिटीज को किसी दूसरे क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं? आंसर बताइएगा, यस और नो। क्या हम एक क्वांटिटीज को किसी दूसरे क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं? आंसर है क्या? आंसर क्या हो जाएगा? यस। प्रॉपर है क्या? नहीं है, क्लास खत्म नहीं है, कल आइएगा, ठीक ना, 24 घंटे के बाद आइएगा, समझे क्या? ना क्या बोले, फिजिकल क्वांटिटीज को इंडिकेट कर दे किससे? क्यू से, और क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू क्या? यू। क्लास खत्म, कल आइएगा, 24 घंटे के बाद आइएगा। कल आइएगा इन द सेंस क्या? 1 डेज के बाद आइएगा। तो 1 क्या हो गया हमारा नंबर, और डेज क्या हो गया उसका यूनिट, है ना। 24 घंटे के बाद आइएगा, 24 आवर्स के बाद आइएगा, है ना। अगले महीने आइएगा, 30 डेज के बाद आइएगा, समझे क्या? तो क्या हम किसी एक क्वांटिटीज को दूसरे क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा, बोलो हाँ या ना। N1 इंटू U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 इंटू क्या? U2। एक क्वांटिटीज को हम लोग दूसरे क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रॉपर है क्या? ना चलिए, देना है अपने पास क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट्स ना, सिस्टम ऑफ यूनिट। एक तरफ हम लोग फॉलो कर रहे थे किसको? ब्रिटिश सिस्टम को, और दूसरी तरफ हम लोग फॉलो कर रहे थे किसको? फ्रेंच सिस्टम को, ना। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 2 सिस्टम अपने को पढ़ना है अपने को, ना। पहला हो गया अपने पास क्या, ना, बात नहीं कीजिए, ना। पहला हो गया क्या? पहला हो गया क्या? ब्रिटिश सिस्टम, और दूसरा हो गया क्या? फ्रेंच सिस्टम, ना। ब्रिटिश सिस्टम जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें? एफपीएस में, एफपीएस में। एफपीएस क्या हो गया अपने पास? फुट पाउंड क्या? सेकेंड। और दूसरा हम लोग फॉलो कर रहे हैं किसको? फ्रेंच सिस्टम को, यानी कि सीजीएस को। सीजीएस क्या हो गया अपने पास? तो सेंटीमीटर, ग्राम और क्या? सेकेंड। प्रॉपर है कितना? एक तरफ हम लोग ब्रिटिश रूल को फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग फॉलो कर रहे हैं किसको? फ्रेंच सिस्टम को। प्रॉपर है क्या? फ्रेंच सिस्टम जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें? सीजीएस में, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड में। यानी कि फ्रेंच सिस्टम में, है ना, आप लेंथ को मेजर करेंगे किस चीज में? सेंटीमीटर में, है ना, वेट को ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। वही ब्रिटिश सिस्टम में आप वेट को मेजर करेंगे किस चीज में? फुट में, है ना, सॉरी, आई एम सॉरी, वेट को मेजर करेंगे किसमें? पाउंड में, लेंथ को फुट में, और टाइम को किसमें? सेकेंड में। हम लोग केक लाने जाते हैं ना, केक, तो बोलते हैं ना 1 पाउंड का केक दे दो या 2 पाउंड का केक दे दो। आप वहां पे केजी में क्यों नहीं मांगते हैं? केक एक्चुअली एक ब्रिटिश कल्चर है, हम लोग अडॉप्ट किए उस चीज को, समझे क्या? तो ब्रिटिश में वेट को किस चीज में आप मेजर करते हैं? पाउंड में, समझे क्या? तो आप बोलते क्या 1 पाउंड का केक दे दो या 2 पाउंड का केक दे दो, समझे क्या? तो एक तरफ हम लोग एफपीएस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, दूसरी तरफ हम लोग क्या कर रहे थे? सीजीएस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। मान लीजिए कि हम फ्रेंच रूल को फॉलो करते हैं, समझे क्या? आप है ना, आप ब्रिटिश रूल को फॉलो करते हैं, समझे? अब हम दोनों आपस में ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे। ट्रेडिंग समझ रहे हो ना? ट्रेडिंग यानी कि हम इनको कुछ दे रहे हैं, हमको कुछ दे रहे हैं, सीधा सीधा, तो हम दोनों आपस में ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, समझे क्या? ना, क्योंकि हम यहाँ पे है ना, हम है ना किसको फॉलो कर रहे हैं? फ्रेंच सिस्टम को। ये फॉलो कर रही है किसको? ब्रिटिश सिस्टम को। हम यहाँ पे ग्राम में समझ रहे हैं, और ये किस में समझ रही है? पाउंड में, है ना। हम दोनों आपस में, हम दोनों क्या हुआ? कॉन्ट्रडिक्शन से स्टार्ट हुआ, है ना। तो इसके लिए एक देश से दूसरे देश में जो भी हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इसके लिए अपने को एक एसआई सिस्टम का रिक्वायरमेंट लग रहा था। एसआई सिस्टम किसको बोल रहे हैं? जो इंटरनेशनली क्या होगा? एक्सेप्टेड होगा, सिस्टम इंटरनेशनली, समझे क्या? और इस एसआई सिस्टम में हम लोग किसको रखे? एमकेएस सिस्टम को। प्रॉपर है क्या? ना, तो एक तरफ हम लोग क्या कर रहे थे? ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, दूसरी तरफ क्या था अपने पास? फ्रेंच सिस्टम। एंड द लास्ट सिस्टम वी हैव टू डिराइव इज क्या? एसआई सिस्टम।
लास्ट सिस्टम जो हम लोग डिराइव किए वो क्या हुआ अपने पास, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम किसको बोले, सिस्टम इंटरनेशनली को, जो कि इंटरनेशनल क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। समझे क्या? अब ये जो सिस्टम इंटरनेशनली है इसमें हम लोग किसको रख रहे हैं, एमकेएस को ना। एमकेएस किसको बोल रहे हैं, तो मीटर किलोग्राम क्या सेकेंड। एमकेएस में किसको रखा, मीटर किलोग्राम सेकेंड है ना। और आज के बाद हम लोग कौन से सिस्टम को फॉलो करेंगे, एसआई सिस्टम को, जो कि इंटरनेशनली क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। आप यहां पे पढ़ रहे हैं या किसी दूसरे देश में पढ़ रहे हैं, आप इसी एसआई सिस्टम को क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जैसे ही हम आपको कोई क्वेश्चन देते हैं और बोलते हैं कि इतना ग्राम है, तो उसको आप पहले चेंज करोगे इसमें केजी में। समझे क्या? हम बोलते हैं कि इतना सेंटीमीटर है, आप इसमें चेंज करोगे मीटर में। हम बोलते हैं कि 2 घंटे के बाद, आप उसको किसमें चेंज करोगे, सेकेंड्स में। प्रॉपर है ना। अब इस एसआई सिस्टम का नीड, इसका रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, तो एसआई सिस्टम एक रेशनल टर्म था। देयर इज ओनली 1 यूनिट फॉर 1 सिस्टम। एक सिस्टम के लिए हम लोग एक ही यूनिट बनाएंगे। जैसे कि हम लोग मास को मेजर करते किस चीज में, ग्राम में। मास को मेजर करते किस में, पाउंड में, पसेरी में, क्विंटल में, समझे क्या, टन में। पर आज के बाद हम लोग मेजर करेंगे किस चीज में, केजी में। प्रॉपर है क्या? उसी तरीके से हम लोग लेंथ को मेजर करते किसमें, सेंटीमीटर में, फुट में, नहीं बीता में, सुत्ता में, अलग अलग प्रैक्टिकल यूनिट्स बहुत सारा हम लोग बना रखे हैं सीधा सीधा, समझे क्या। पर आज के बाद हम लोग मेजर करेंगे किस चीज में, मीटर में। नहीं है, टाइम को घंटा में ना मेजर करके मेजर करेंगे किसमें, सेकेंड्स में। वैसे घंटा सुनने में ऑकवर्ड लगता, नहीं घंटा नहीं है, समझे क्या। प्रॉपर है क्या ना। तो आज के बाद हम लोग कौन से सिस्टम को फॉलो करेंगे, एमकेएस सिस्टम को। एमकेएस सिस्टम में हमारा क्या होगा, एसआई सिस्टम होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन देते हैं ना, तो आपको हम अगर मान लो कि आपको देते हैं सेंटीमीटर में, आप उसको पहले चेंज कर दीजिए किसमें, मीटर में। प्रॉपर है कितना, आप ऐसा ही रूल को क्या करोगे, फॉलो करोगे, ठीक ना। तो यहां पे पॉइंट हो गया क्या, कि मेरिट ऑफ क्या, एसआई सिस्टम, मेरिट ऑफ एसआई सिस्टम, ठीक ना। तो क्या होगा अपने पास, तो एसआई सिस्टम इज अ रेशनल, एसआई सिस्टम इज अ रेशनल, there is only 1 unit for 1 system. सेकेंड बोल रहे क्या, कोहेरेंट सिस्टम, कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम किसको बोल रहे, तो एवरी सिस्टम या एवरी यूनिट want to derive to its fundamental units, किसी भी यूनिट्स को हम उसके फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करेंगे, है ना। थर्ड है अपने पास क्या, एक्सटेंड। देखिए एक्सटेंड क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, जैसे कि आपको बोले कि स्पीड ऑफ लाइट बताओ, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है अपने पास, 3 × 10⁻⁸ क्या, 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पे आप 10 पे ना 80 नहीं मेजर कर रहे, आप मल्टीपल और सब मल्टीपल में क्या करोगे, आज के बाद डिफाइन करोगे, समझे क्या, 3⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लीजिए ना, आगे चल के हम बोलते हैं ना कि 1000 kg, आप 1000 ना बोले, क्या बोलोगे, 10⁻³ kg। आएगा समझ में। तो अब आज के बाद मल्टीपल और सब मल्टीपल में क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। जैसे कि एटम का डायमीटर बताओ, तो एटम का डायमीटर कितना होता है अपने पास, 10⁻ क्या, -10। न्यूक्लियस का डायमीटर बताओ, तो 10⁻⁻15। ये 1/10 पे 10 जीरो आप लिख के नहीं इंडिकेट करोगे, समझे क्या। तो एक्सटेंड के रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। एक्सटेंड का रूल क्या बोलता है कि 10⁻ क्या, प्लस में और माइनस में हम लोग मेजर करेंगे आजकल, मल्टीपल और सब मल्टीपल में उसको इंडिकेट करेंगे। इसका यूज क्यों पड़ रहा था, तो फॉर द ट्रेड ऑफ साइंस एंड अदर फील्ड, फॉर द ट्रेड ऑफ साइंस एंड अदर फील्ड। साइंस और अदर फील्ड में ट्रेडिंग के लिए इसका नीड पड़ रहा था, किसका, एसआई सिस्टम का। प्रॉपर है ना। देन बात ये आया कि बोले क्या कि आज के बाद अगर आपको बोलते हैं क्या कि यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास आप किस चीज में समझोगे, आंसर बताइए, किस में समझिएगा, केजी में, है ना। आपको बोलते हैं क्या, यूनिट ऑफ लेंथ, तो आज के बाद आप किस में समझोगे, लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा अपने पास, मीटर। अगर सेंटीमीटर भी है, समझे क्या, है ना।
फुट भी है, फुट नहीं है। लड़की लोग गुस्सा तो बोलती है ना माई फुट, नहीं है माई फुट, ऐसा बोलती है ना माई फुट। माई फुट मतलब क्या होता है? नहीं, वो एक्चुअली अपना चप्पल का साइज बताती है, माई फुट नहीं है, समझे नहीं। तो केजी हो गया, मीटर हो गया, समझे क्या? टाइम को किसमें सेंस करोगे? टाइम को किसमें सेंस करोगे आप? सेकंड में। क्लियर है ना? इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे यूनिट्स बनाए, जैसे कि मान लीजिए कि आप मार्केट से आलू लाने जाते हैं ना, तो ऐसे मम्मी बोलती है कि 5 केजी आलू ले आना। लोकल लैंग्वेज में हम लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं कि 1 पसेरी ले आना, नहीं है, या 2 पसेरी ले आना। तो 1 पसेरी कितना केजी होता है? अप्रोक्स 5 केजी, समझे क्या ना? प्रोडक्ट क्या? तो पसेरी जो है ना, ये हमारा कोई ऐसा यूनिट्स नहीं है, ये हम लोग लोकल भाषा में इस्तेमाल करते हैं। होता है ना, फीता, बुत्ता, सुत्ता, ऐसा सब तरह तरह का यूनिट बना रखे हैं सीधा सीधा। प्रोडक्ट ना, ट्रक में जो कोयला लोड होता है, नहीं है, तो बोलते 1 टन कोयला है या 2 टन कोयला है। कहीं कहीं तो मन भी सुने कि मन है, 1 मन है, 2 मन है। मन कितना होता है? 100 किलो अप्रोक्स, समझे क्या? 1 टन हो गया कितना अपने पास? 1000 केजी, समझे क्या? तो ये जो है ना, ये हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ना, तो इसको हम लोग, ये कोई ऐसा यूनिट्स नहीं, इसको हम लोग कौन सा यूनिट्स बोलते हैं? हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल लोग जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। 1 एकड़ जमीन है, 1 बीघा जमीन है, ये इतना स्क्वायर फीट है, समझे क्या? तो ये सब कौन से यूनिट्स में आ जाएगा अपने पास? प्रैक्टिकल यूनिट्स में। प्रॉपर है ना? चलो, इन सब चीजों से हम लोग नॉर्मल चीजों का क्या कर रहे थे? मेजरमेंट कर रहे थे। अब सवाल ये आया कि जैसे आपको बोले कि इस कमरे का आप लंबाई मेजर करो, नहीं है, तो आप एक इंची टेप लाते हैं और नॉर्मली मेजर कर देते हैं, इतना फुट का है या इतना मीटर का है कमरे का लंबाई, समझे क्या? यहां से 2 किलोमीटर दूर कोई पहाड़ है, समझे? अब बोले कि उस पहाड़ का आप डिस्टेंस बताइए, तो बोले क्या कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मेजरमेंट भी कर रहे हैं और इनडायरेक्टली मेजरमेंट भी कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी इन विच वी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्या? नंबर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये लाइन मेजर किए थे। फिजिकल क्वांटिटीज में आप किसी भी चीज को नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, आइदर डायरेक्टली और क्या? इनडायरेक्टली। तो बोले क्या कि यहां से 2 किलोमीटर दूर ना, यहां से 2 किलोमीटर दूर कोई पहाड़ है ना, समझे क्या? अब यहां से उस पहाड़ का आप लंबाई मेजर कीजिए या उस पहाड़ का आप डिस्टेंस मेजर करो। थोड़ा सा सेपरेट हो जाना, बहुत सुन लो ना आराम से ना। यहां से 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है ना, उस पहाड़ का आप डिस्टेंस बताओ, समझे क्या? तो आप जोर से चिल्लाए वो, समझे क्या ना? और साउंड में चूंकि रिफ्लेक्शन होता है, वो जाएगा और टकरा के वापस आ जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम लोग क्या करेंगे? इनडायरेक्टली मेजर कर लेंगे। पहाड़ बहुत ज्यादा दूर है, तो हमारे साउंड में इतना ज्यादा वाइब्रेशन नहीं था कि उस पहाड़ तक टकराए और वापस आए। अपने गुस्सा आया, हम बंदूक निकाले और क्या किए? फायर किए। वो गया, ठाए, टकराया और वापस आया, ठाए ठाए ठाए, समझे क्या? और सेम है ना, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? स्पीड इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास? स्पीड इंटू टाइम बाई 2। बाई 2 क्यों किए? क्यों गया और वापस आया, समझे क्या? तो यहां पे हम लोग विद द हेल्प ऑफ साउंड हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, समझे क्या? विद द हेल्प ऑफ साउंड हम लोग किसको मेजर कर रहे हैं? डिस्टेंस को। अब बोलते हैं ना कि आप यहां से चांद का दूरी बताओ, जाओ चांद पे दूसरी तरफ इंची टेप लेकर, समझे क्या? तो यहां पे ये जो मीटर स्केल हो गया, ये क्या होने लग गया? इनसफिशियंट होने लग गया। आप जोर से चिल्लाए और उतना वाइब्रेशन नहीं था, आप फायर भी किए तो उतना उसमें मेजर डिस्टेंस नहीं था कि वो चांद तक की दूरी को बता पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या किए? इनडायरेक्टली मेजरमेंट किए, और इनडायरेक्टली मेजरमेंट में सहारा लिए किसका? लाइट का, समझे क्या? है ना? तो मॉडल ऑफ द कंक्लूजन यहाँ पे था कि मेजरमेंट आप 2 तरीके से कर रहे थे। एक तो डायरेक्टली मेजरमेंट था, जैसे कमरे का लंबाई आप डायरेक्टली मेजर कर लिए, इस बिल्डिंग का लंबाई आप डायरेक्टली मेजर कर लिए इंची टेप लेकर के ना। पहाड़ तक का डिस्टेंस था तो आप साउंड का इस्तेमाल कर लिए। प्रूफ है क्या? एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग कौन सा मेजरमेंट किए? इनडायरेक्टली मेजरमेंट किए। इनडायरेक्टली मेजरमेंट किए विद द हेल्प ऑफ लाइट। चूंकि लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, वो गया, टकराया और वापस आया। प्रूफ है क्या? तो टकराया और वापस आया, कितने दिनों में वापस आया, कितने महीने में वापस आया, कितने साल में वापस आया। इसके लिए हम लोग एक यूनिट बनाया, क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर दोज यूनिट ना, जिससे हम लोग किसी 2 प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। प्रूफ है क्या? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बनाए, पर सेकेंड बनाए ना, समझे क्या? कि जाएगा और टकराएगा और कितने टाइम्स के बाद वापस आएगा। इसी तरीके से आपको बोलते हैं कि मान लो कोई समुद्र है या कोई कुआं है, वो कितना गहरा है ना, तो गहरा है तो चूंकि मेरे साउंड में इतना ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होगा कि वो वाटर को मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करके क्या करे? उस कानों तक पहुंच जाए। देखिए हम जब बोल रहे हैं ना, तो आप सुन पा रहे हैं, मेरा आवाज आ रहा है आपके कानों में, है ना? कल का जो क्लास होगा 3 बजे एग्जैक्टली चांद पे होगा, आप चांद पे आ जाइएगा, समझे क्या? ना नहीं बोलते क्या लेके चलो तुझे तारों के शहर में, नहीं, समझे क्या? ना तो कल का क्लास 3 बजे ना चांद पे होगा, आप चांद पे आ जाइएगा। आप चांद पे आ गए, हम बोलना स्टार्ट किए, पर आप सुन पा रहे थे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी मीडियम नहीं था।
हम जब बोल रहे थे तो एयर के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करके आपके कानों तक क्या हो रहा था, पहुंच रहा था। कल का क्लास जो है ना पानी के अंदर होगा, हम लोग पानी के अंदर बैठ गए, वहां भी हम बोले तो आप सुन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मेरे साउंड में इतना ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करके आपके कानों तक पहुंच पाए। तो इसके लिए हमने को मेजरमेंट तो करना था, हम लोग को इनडायरेक्ट मेजरमेंट का सहारा लिए ना। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट का सहारा लिए किसका? अल्ट्रासाउंड का। प्रूफ है क्या? अल्ट्रासाउंड, जिसको हम स्टार्टिंग में डेवलप किए थे किसके लिए? या किसी समुद्र के या कुएं के गहराई को मेजर करने के लिए। समझे क्या? अल्ट्रासाउंड है पर हम सुन नहीं पाते, हम लोग क्या किए? डिटेक्टर का इस्तेमाल किए, अल्ट्रासाउंड को छोड़े, वो गया समुद्र की सतह से टकराया और वापस आया, और डिटेक्टर क्या किया? वहां पे बीप देना स्टार्ट किया, हाँ सायरन देना स्टार्ट कर गया। समझे क्या? तो इससे भी हम लोग क्या किए? मेजरमेंट किए। और ये मेजरमेंट हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट था या इनडायरेक्ट मेजरमेंट था? इनडायरेक्ट मेजरमेंट था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इंफ्रारेड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं नहीं है। कोई भी दूसरे देश का जो विमान होता है अपने बॉर्डर में आ जाता है, समझे, तो उसमें देखना वो अब तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गया था ना, वो तुरंतली सेंस कर लेता है और उसको क्या करता है? उड़ा देता है। समझे क्या? तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? इंफ्रारेड का, नहीं है। तो इंफ्रारेड से भी हम लोग इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। समझे क्या? तो यहाँ पे मेजरमेंट हम लोग दो तरीके से कर रहे हैं। एक तो अपने पास क्या हो गया? डायरेक्टली मेजरमेंट, और दूसरा क्या हो गया? इनडायरेक्टली मेजरमेंट। डायरेक्टली मेजरमेंट में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसका? मीटर स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का, स्क्रू गेज का और स्फेरोमीटर का। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली मेजरमेंट के लिए हम लोग सहारा लेंगे किसका? ट्रिग्नोमेट्रीज का, वन डायमेंशन फिजिक्स का, समझे क्या? साउंड का, विद द हेल्प ऑफ लाइट का, इंफ्रारेड का। इन सब चीजों से हम लोग क्या करेंगे? इनडायरेक्टली मेजरमेंट करेंगे। तो अगला टॉपिक क्या बन जाएगा अपने पास? मेथड ऑफ मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट और क्या? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्लियर है कितना? इसको मेजर कीजिए, फिर बात करते हैं आपको।